नमस्कार सभी साथियों। ये भी हिमांशु गागरा का है जो कमेंट्स था उनका कि काली माता की पूजा पाठ करें, साधना करें तो हमारी रक्षा होगी उस वजह से। तो इन चक्रों में आप फंसेंगे तो आपका मतलब बहुत देर लग जाएगी आपको सफलता प्राप्त करने में और अपनी रक्षा कराने में, क्योंकि रक्षा वो देवता करते हैं जो हैंड टू हैंड आपके घर के आसपास होते हैं। इसलिए ऐसी बड़ी शक्ति से मुश्किल हो जाती है और साधना मुश्किल होता है असल में। तो मैंने जो बताया, अगर आपके घर में मरकरी काल का है तब जो मैंने बताया वो करें, और नहीं है तो ना करें क्योंकि नुकसान हो जाएगा। ये भी बताऊँ मैं आपको। इसी तरीके से चौराहे वाली है, मैदान वाली नहीं है तो ना करें वो प्रयोग जो मैं बता रहा हूँ आपको, फिर नुकसान हो जाएगा आपको। क्योंकि जो देवता आपके घर में हो, हम अंदाजे से बताते हैं, क्योंकि जो जिसके घर में हो उससे करें। तो इसलिए और इसमें एक बात और है कि बहुत सारों के घर में देखा होगा आपने, खरदौनी का कलुआ पवन होता है। तो कलुआ पवन के लिए रखने की ज़रूरत नहीं होती बाहर। अगर आप रखना चाहें तो रख भी सकते हैं घर से बाहर, अपने दहली से बाहर आगे जाके कुछ भी लड्डू बतासे जो भी है कलुआ पवन के, सरफ वगैरह डाल के, चाहे बकरी की कलेजी भी चढ़ा दें उनको, क्योंकि हस्तिनापुर साइड से पूछते हैं तो बकरा भी चलता है उनका असल में। तो इस भ्रम में भी ना रहें कि वो चीज़ देनी ये चीज़ देनी, दोनों चीज़ दे सकते हैं इनको, जिस भी आपको आसानी हो ले लेते हैं बाबा ये। और इनकी भी प्रार्थना अगर आप घर में बैठ के करते हैं, पूजा करते हैं और इनको बोलते हैं कि बाबा आप हमारी रक्षा करो, तब भी कोई चीज़ आपके घर में नहीं घुसेगी। ये बिल्कुल पैटर्न बात है, क्योंकि इनके साथ कई बार कई और चीज़ होती है जो इनके कब्जे में होती है, पकड़ी हुई कहीं से कुछ, इनके कब्जे में बहुत चीज़ होती है, तो ये उनसे ही मदद करा देते हैं। इनकी ये शक्ति है कलुआ पवन महाराज की, इसलिए तो मैं इसलिए इनका नाम बता रहा हूँ। तो ये रक्षा करते हैं। और जो मदानंद माता है वो बिल्कुल पेटेंट करती हैं। और मदानंद माता के नाम से आप अगर कभी सोमवार को या जो भी दिन आपके यहाँ चलता हो, और एक आध किलो लड्डू वगैरह ले जाकर सुबह नहा के, और किसी मंदिर पे भी रख देंगे इनके नाम से, मदानंद माता के, कि माता हमारी रक्षा हो। बाहर होती है इनकी असल में, मैदान में, और मंदिर में रख देंगे तो देखेंगे आपके घर में शत्रु का तंत्र जो आ रहा होगा कम हो जाएगा, ना के बराबर, यानी वो कर ही नहीं पाएगा, अंदर नहीं आएगी कोई चीज़। ऐसे आप बीच बीच में रखते रहेंगे। और लड्डू में आप या किसी भी मिठाई में आपने देखा होगा 100-200 रुपये का खर्चा होता है, और शत्रु हज़ारों रुपये का नुकसान कर देता है। तो लालच से निकले, अपने नहा धो के थोड़ा टाइम निकालें, सुबह के टाइम होता है, बिना खाए पिए ये ज़्यादातर सोमवार को करते हैं लोग। और आपके पास टाइम नहीं है तो आप शनिवार को भी कर सकते हैं, जो भी आपका है। इसलिए जो आपका दिन बना है वो दिन बन जाता है आपके हिसाब से। तो इसलिए अगर सोमवार हो तो ज़्यादा बेस्ट है। सुबह के टाइम पे नहा धो के सिर्फ मिठाई किसी भी मंदिर में जो हो, शेरा वाली का कहीं भी, अ, इस तरीके से, चाहे उसमें पुजारी हो ना हो, कई बार ऐसे भी मंदिर होते हैं जिनमें नहीं होते हैं, उनमें भी आप चढ़ा सकते हैं जाकर, उन माता के नाम से वहाँ रख के हम चढ़ा के और आ जाएँ। और अगर कोई वहाँ बच्चे अच्छे बैठे, कोई लोग बैठे तो बांट भी सकते हैं, उसमें ये बात है, पर घर ना लाएं उस मिठाई को, वहीं चढ़ा दें। अगर कोई है तो वो खा लेगा, मतलब जो पुजारी वगैरह उनको दे दें। धन्यवाद आप।